तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं भी पहले से अच्छी हूँ। तो मैं सरिता मधवाल स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरिता मधवाल ब्लॉग्स में। तो जैसे कि दोस्तों पिछले 2 ब्लॉग्स में आपने देखा होगा मेरी हॉस्पिटल जर्नी कैसे रही, क्या रही। तो आज मैं आप लोगों को वो बातें आगे बताऊंगी जो कि कैमरे में कैद नहीं हो पाई। मेरा डर, मेरा हौसला, मेरा दर्द और उन लोगों की बातें जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया इस दर्द से और इस डर से, जिन्होंने मुझे यहाँ तक ऑपरेशन के बाद तक ये बोला कि सब हो जाएगा, मतलब टेंशन मत लो। तो उनका भी पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया। बाकी आज बताऊँगी मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस, जहाँ से मुझे दर्द हुआ था और जहाँ आज ऑपरेशन भी हो गया और दर्द ख़त्म भी हो गया। तो दोस्तों जो ये स्टोन था ये मुझे प्रेगनेंसी के 2-3 महीने बाद हो गया था, जो कि मुझे पता चल ही गया था कि अब स्टोन है। वो मुझे पता चला अक्टूबर में, दिवाली के बाद मुझे दर्द हुआ था बहुत तेज़। तो हम डॉक्टर पे गए थे। पहले तो हमने घर पे ही एक्सपेरिमेंट किया कि अजवाइन वगैरह, मतलब ये लिया कि गैस का दर्द तो नहीं है, क्योंकि मैंने मैगी खाई थी दिन में, अभी भी मुझे अच्छे से याद है वो पहला दर्द। बाकी फिर हम जब डॉक्टर पे गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, तो हमने वहाँ अल्ट्रासाउंड किया। तो वहाँ मुझे मतलब मेरे रिपोर्ट्स में निकला है स्टोन, 10 mm के स्टोन निकला था तब तो। बाकी फिर उसके बाद हमने डॉक्टर नेगी सर को फिर से, मतलब पहले से ही हम वहाँ दिखा रहे थे, जब से मतलब पता चला कि स्टोन है तो हम वहाँ गए। तो उन्होंने 5 दिन की दवाई दी एंड उन्होंने तब तो ये बोला था कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने कहा अभी 5 दिन दवाई खाओ एंड परहेज करो, मतलब चिकनाई वाला खाना नहीं खाना होता है, इसमें घी वगैरह नहीं खाना होता है, दूध की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खानी होती है, जो भी आ जाता है आपके दूध में, या वाइट चीज़ें जैसे अवॉइड कर लो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने 1-2 महीने तो परहेज किया ही है, तो फ़र्क तो पड़ा ही था, बट वही है, दर्द तो होना ही था। तो जब होना होता है तब तो होना ही था दर्द ने। तो फिर ऐसे मतलब मैं 5-5 दिन की दवाई लेने लग गई। बीच में मुझे 1 महीने दर्द नहीं हुआ था, तो फिर मैंने दवाई भी छोड़ दी एंड मैंने थोड़ा बहुत परहेज नहीं किया, मतलब करती तो थी घी का, बट फिर मैं खाने लग गई थी सब कुछ। फिर मैंने सोचा क्या पता है कि हो गया होगा, कि स्टोन ही नहीं होगा, कभी कभी रिपोर्ट्स ऐसी आ जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे 1 महीने बाद दर्द हुआ दिसंबर में, और दिसंबर में मुझे जब दर्द हुआ तो फिर वो 1 हफ्ते में पहली बार हुआ। हाँ, दिसंबर शुरू में हुआ था पहले। तो फिर हम फिर से डॉक्टर पे गए, तो फिर इस बार हम दूसरे डॉक्टर पे गए थे, वो है आरोग्य धाम में। तो फिर उन्होंने भी वही बोला कि ऑपरेशन करा दो। तो जब उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए बोला तो हम मतलब तब 3 और 5 mm की पथरी आई थी, 10 mm की नहीं आई थी। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, पहले 10 mm क्या या वैसा। तो उन्होंने कहा कभी कभी क्या होता है, जो पथरी होते हैं वो एक साथ जुड़ सी जाती है, मतलब चिपक जाती है, तो फिर इसलिए भी नहीं दिखता। तो उन्होंने भी कहा फ़ौरन क्या बोलते हैं ऑपरेशन कर दो, क्योंकि जो छोटी छोटी पथरी होती है वो निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नली में फंसने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो इस वजह से फिर उन्होंने हमें यही बोला। फिर हम थोड़े दिन रुके तो दर्द नहीं हुआ। फिर मुझे जनवरी में स्टार्ट हुआ दर्द। हाँ, जनवरी में मुझे स्टार्ट हुआ। तो जनवरी में मुझे ना 2-3 बार दर्द होने लग गया, 2-3, कभी 2 बजे, कभी शाम के 9 बजे, कभी दिन में ही दर्द होने लग गया। तो फिर हम इस बार तो हमने जनवरी में सोच लिया था कि ऑपरेशन करा ही देंगे। फिर हम डॉक्टर नेगी सर पे गए, जो कि मेन आरागढ़ के आसपास ही है, CMI के भी अगल बगल पे ही है, डॉक्टर नेगी सर्जन करके है उनका। बाकी वहाँ गए तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन करिए, और उन्होंने मुझे बोल दिया था सीधा मंडे को ऑपरेशन है। और जो मुझे ऐसा पहले से ही तो डर लग रहा था ऑपरेशन के नाम सुन के, मैंने इतने लोगों से पूछ लिया था, मम्मी की दोस्त ने भी ऑपरेशन करा रखा वहीं, तब भी मैंने उनसे दोबारा पूछा, वो मेरे घर पे भी आए। पहले से तो डर लग ही रहा था, पर जिस दिन से उन्होंने ना ऑपरेशन बोला, तो फिर जब से मुझे पता लगा मंडे को ऑपरेशन, ना मेरे को भूख लगी, ना ऐसे ऐसे हो गया, धक धक होता था। रात को सोती थी तो पता नहीं क्या क्या सोच के सोती थी। सबसे मेन डर लगता था मुझे ये कि होश आएगा कि नहीं आएगा,
सबसे ज़्यादा डर मैंने अपने घर में सबका दिमाग ख़राब कर लिया था। बल्कि मम्मी की जो दोस्त है वो भी स्पेशल घर पे आई, तो उनके लिए भी पहले थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। माँ आंटी यहीं पे रहती है हमारे घर के बगल में, तो वो अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि उनका ऑपरेशन 1-2 महीने पहले ही हुआ था वहीं डॉक्टर नेगी सर्जन से। तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि होश आएगा कि नहीं आएगा। अब फिर जब आ गई मंडे, तो मंडे आ गया, तो फिर उसके बाद तो क्या ही होना था। पर मैं यकीन मानती हूँ जैसे जैसे मतलब दिन पास आ रहे थे वैसे वैसे डर तो ख़त्म भी हो रहा था। पर जैसे मैं श्री का चेहरा देख रही थी ना, फिर मेरे अंदर पता नहीं क्या हो जा रहा था, अजीब सा हो रहा था। और जिस दिन मैं गई तो पहले मैं रोने लग गई सुबह। तो फिर मम्मी ने कहा तो ना कुछ गड़बड़ करेगी, मतलब बीपी हाई ये सब ना कर दे, इसलिए कोई प्रॉब्लम तभी से आएगी, बाकी ऑपरेशन में तो कुछ टाइम नहीं लगता। फिर हम जैसे ही गए तो बीच में मैं अभी आप लोगों को अगर मेरे पास वीडियो होगी तो मैं बीच में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग उसको भी देख लेना। तो फिर हम जैसे यहाँ से गए तो आपने पिछले वीडियो में तो देखा ही होगा, बाकी मैं भी बता ही देती हूँ। मेरी ना पल्स रेट बहुत ज़्यादा आ गई थी। फिर उन्होंने कहा घबरा क्यों रहे हो, घबराओ मत। फिर जैसे पल्स रेट ज़्यादा आई तो फिर मुझे और घबराहट होने लग गई कि पल्स रेट अब ज़्यादा आ गई। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर पर मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि थोड़ा बाहर घूम के आओ। तो मैं बाहर घूम के आई और तब तक एक आंटी और आ गई, उनका भी ऑपरेशन था उस दिन। फिर मुझे थोड़ा सा सहारा आया। फिर मैंने कहा ये तो थोड़ा बुढ़े हैं ना, तो फिर इनको देख के मतलब मुझे लगा नहीं, फिर उनको देख के फिर मेरे बाद एक मेरी एज की और आ गई। तो फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ वही ये भी करा रही हैं, तो हम 3 हो गए। फिर उसके बाद मेरी पल्स रेट जब मैंने चेक किया तो नॉर्मल आई, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। और क्या बोलते हैं, वैसे मेरा दूसरा नंबर था, तो पता नहीं क्या हुआ था, पहले उस लड़के का था और फिर मेरा था, फिर आंटी का था, पता नहीं क्या हुआ था। फिर उन्होंने कहा तुम लास्ट में होगा तुम्हारा, आंटी को ले जा रहे पहले। तो फिर आंटी को लेके गए, तो जब पहले जो लड़की को ले गए उसको तो 45 मिनट लगे, तो वो 45 मिनट में आ गए। तो फिर मेरे को थोड़ा सी तसल्ली हुई कि यार इतना ही टाइम लगता है, फिर आ जाते हैं। और फिर वो लड़की तो आ गई थी। फिर आंटी की बारी है, तो आंटी आई पूरे 2.5 घंटे में, 1:30 पे गई थी आंटी, तो 4 बजे तक आई आंटी। और फिर से मेरी पल्स रेट बढ़ गई। मैंने कहा अब ये आंटी को इतना टाइम क्यों लगा। मैं हर सिस्टर से यही पूछ रही, आंटी हो गया, आंटी का ऑपरेशन हो गया आंटी का, तो वो अभी चल रहा है। फिर मैं डर गई, मैंने कहा अगर इतनी लेट मेरा भी हुआ तो फिर उनकी एज भी थी, तो डॉक्टर ने बताया हमें कि उनकी एज भी थी। तो एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता चला और मैंने सुना, तो आंटी का जो गॉल ब्लैडर है वो मिल नहीं रहा था, मतलब चिपक गया था, और स्टोन भी उनका बहुत बड़ा था। तो इस वजह से ही ज़्यादातर वैसे भी ये ऑपरेशन तो लेज़र से ही होता है, तो फिर इसलिए उनको भी टाइम लगा। बाकी फिर आई मेरी बारी, तो मुझे लेके गए थे 4:30 बजे, है ना। और मौसी आ रखी थी, छोटी मामी आ रखी थी, बुआ आ रखे थे, बहुत सारे थे, चीनू भैया, मोनू भैया, सब थे यहाँ। और जैसे 4:30 बजे मुझे ओटी के अंदर लेके गए, मैं सबको देख रही थी वहाँ, नानी, मामा, पापा, मतलब मेरे पापा, मामा, मेरे नानी, और सब थे वहाँ, मेरी फैमिली सब थे वहाँ। तो फिर उनको मैं देख रही थी ओटी के, मतलब बाहर ही थी मैं, पर डोर उन्होंने लॉक कर दिया था कि अब कोई नहीं आएगा अंदर। तो फिर मेरे सामने आंटी को लेके आए, आंटी के यहाँ पे आंसू अटक रखे थे, आंटी बेहोश हो रखी थी। फिर मुझे बहुत डर लग गया। तो फिर जो डॉक्टर सर है वो बहुत अच्छे हैं, वो भी गढ़वाली है, तो उन्होंने मुझे कहा डर क्यों रही है, मैंने कहा नहीं डर रही। तो फिर बोला, फिर जो सिस्टर थे उन्होंने कहा इनको बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने कहा डर नहीं लगेगा उससे। जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा उससे डर नहीं लगेगा, उसका पेट कट रहा है तो डर तो लगेगा ही, तेरा कटेगा तो तुझे भी लगेगा ना। तो फिर ऐसे हंसाने लग गए। फिर आई मेरी बारी, मुझे 4:30 पे अंदर लेके गए, और मैं यकीन मानो, मैं जैसे ओटी के अंदर गई मेरा सारा डर ख़त्म। पता नहीं मुझे वहाँ जाके क्या हुआ, मैंने नाम लिया माता रानी सब कुछ सही करना, और उसके बाद पता नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं मम्मी की कसम ओटी के अंदर गई, मेरा डर पूरा ख़त्म। वहाँ एक तो ओटी भी बहुत बड़ा था, तो फिर मैं मशीनें वगैरह ये सब देखने लग गई, तो मेरा ध्यान वहीं पे मतलब अलग वो हो गया, ऑपरेशन पे गया ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन है। वहाँ जो एनेस्थीसिया वाले थे वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे बेहोश किया, एंड क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे साथ बातें करी। तो उन्होंने मुझे
कहा कि तुम्हारा मसूरी में ऐसे ऐसे बातें पूछने लगे टीचर वगैरह की। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझे फट से इंजेक्शन दे दिया। तो जब उन्होंने इंजेक्शन दिया तो मेरे यहाँ से ऐसा लगा ऊपर, मतलब भारी हो गया सर, झंझन झंझन हुआ। फिर उन्होंने मेरे मुंह पे मास्क लगाया ग्रीन कलर का, मतलब लगाया नहीं, इतना ऐसे रखा। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं उसको ऐसे ऐसे देखती रही। और उसके बाद मुझे ना तो ज़ोर से मैं बेहोश हुई, जैसे बेहोश होते मैंने सोचा वैसे होते हुए अचानक, मुझे पता ही नहीं चला आंखें मेरी कब बंद हुई, सीधा मेरी आंखें खुली। और ये वीडियो मैं अपने चैनल ही नहीं बल्कि मैं उनके लिए भी बना रही हूँ जो मेरे जैसे बहुत डरपोक होंगे, बहुत ज़्यादा डरते होंगे। देखो पहले तो किसी को ना हो, भगवान करे, बट जिसको भी होता है, मेरी तरह मैं क्या करती थी, रोज़ यूट्यूब में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ना रोज़ यूट्यूब में देखती थी कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी कैसे होती है। तो सब लोग एक्सपीरियंस ही बताते थे मेरी तरह, तो फिर ऐसे बताते थे। फिर मैंने ये सोचा जिस दिन मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा ना, उसके बाद मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी और सच वाली बनाऊंगी, कि मतलब ऐसा कुछ भी फालतू नहीं डालूंगी इसमें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो डर हर किसी को लगता है ऑपरेशन से, मुझे भी लगा था, पर सबको लगा था, जो मुझे हौसला भी दे रहे थे ना उनको भी लगा था। पर क्या हुआ, वो मुझे हौसला दे रहे थे कि सब सही हो जाएगा, तो मतलब पॉजिटिव रख रहे थे मुझे। तो यही मैं भी चाहती हूँ, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। जितना मुझे डर लगा था ना, उतना 5% भी मुझे मतलब दिक्कत नहीं हुई, ना होश आने में और ना ही बेहोश होने में, कुछ पता नहीं चला भाई। जब बल्कि मेरा ऑपरेशन 25 या 30 मिनट में हो गया था। मैं 5 बजे बाहर आ गई थी, 4:30 बजे अंदर गई। तो फिर जैसे मैं 4:30 पे अंदर गई, तो उसके बाद सीधा मुझे 5 बजे बाहर ले आए थे। और मुझे हल्का हल्का होश था, बस आंखें नहीं खुल रही थी। तो क्या बोलते हैं, वो तो एनेस्थीसिया का असर 2-3 घंटे तक तो रहता ही है बॉडी में, वैसे 8 घंटे तक रहता है, बाकी पता नहीं। तो मुझे आंखें ऐसे हो रखी थी बंद से, और सुनाई सब दे रहा था मुझे, मेरे पापा की आवाज़, सबकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और क्या बोलते हैं, तो रही बात डर की, तो इसमें बिल्कुल भी मत डरना, पहले से टेंशन मत लेना मेरी तरह। आज तो मैं टेंशन से ही कमज़ोर हो गई थी। बाकी अगर मुझे पता होता, वैसे डर हर किसी को ही लगता है, बाकी उसके बाद पेन तो देखो होता है। अगर हमारा थोड़ा सा भी चाकू से हाथ कट जाता है तो उसमें भी हमें पेन होता है। और वो तो फिर हमारे पेट है, तो पेट तो वैसे भी सॉफ्ट रहता है, वैसे भी मतलब देखो हाथ पे कटता है तो भी दर्द होता ही है। तो वो तो ऑपरेशन है, तो ऑब्वियसली बात है, वो तो दर्द होगा ही। तो एक दिन तो मुझे बहुत पेन रहा रात तक, तो मुझे वो पेन किलर देते रहे। तो जो पेन किलर है मुझे ना ऑपरेशन के बाद 24 घंटे तक ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया उन्होंने भी। और पहले दिन तो चीनू भैया थे, तो फिर वो भी बोल रहे थे अब तो हो गया, अब कहाँ सोच रही है। तो मतलब माइंड हो गया था मेरा, वहाँ पे माइंड डाइवर्ट कर रहे थे वो बार बार, कभी कुछ बोल रहे थे कभी कुछ। तो 3 बजे तक मेरे साथ उठे रहे वो रात भर। दूसरे दिन मेरे पापा और मेरे पति रहे। तो फिर ऐसे ऐसे करके मुझे टाइम का पता नहीं चला। दर्द तो देखो, वो दर्द तो होना ही था, बट उस दर्द का भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैंने एक बीमारी काटी अपने पे, मतलब अंदर से, जो कि हमेशा के लिए मैंने कट कर दी। वो बीमारी समझ लो, उससे ना मुझे कुछ बचता था, दर्द होता रहता था, तो ऐसे ऐसा होता था। तो मैं भी, जो लोग डरते हैं तो उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और बस बाकी जितनी जल्दी इसमें रिकवरी होती है उतनी जल्दी हम ठीक होते हैं। और रही बात मेरे हॉस्पिटल और सिस्टर्स की, तो वो भी बहुत अच्छे थे। जितनी बार मैं उनको बुला रही थी उतने बार आ रहे थे, चाहे वो रात के कितने भी बजे हो। और जो डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छे हैं, बाकी डॉक्टर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया ऑपरेशन के लिए कि कुछ नहीं होता। और सब वो उन्होंने मुझे पहले भी ये कहा था कि जब तुम्हारा मन करे तब ऑपरेशन करना, बाकी परहेज कर लो, ऐसा कोई जल्दी नहीं है ऑपरेशन करने के लिए, ऐसे कोई जल्दी नहीं है ऑपरेशन के लिए। जब ज़्यादा दर्द होगा तब हम ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही ऑपरेशन है, तो करना तो है ही। बाकी सब हम इसलिए डर रहे थे क्योंकि मेरे 6 महीने में 2 ऑपरेशन हो जाने थे। जो मेरा बेबी है वो भी सिजेरियन से हो रखा है। तो मैंने डॉक्टर को भी बताया, तो डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, अभी 6 महीने रुक जाओ, फिर हम ऑपरेशन कर लेंगे। तो फिर जो उनके मतलब पापा है वो भी डॉक्टर है, तो वो भी रहते हैं वहाँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी रहने दे, अभी 6 महीने होने दे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे, तब तक परहेज कर। तो हम लोग भी इसीलिए डर रहे थे कि एक साथ 2 ऑपरेशन हो जाने थे। तो कभी मैं आप लोगों को अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का भी एक्सपीरियंस दूंगी, तो वो तो चलो बात की बात है, कभी दे दूंगी, है ना। तो फिलहाल यही है कि
जो सर थे तो बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर नेगी सर मुझे बहुत अच्छे लगे। और वहाँ जो स्टाफ है पूरा गढ़वाली स्टाफ है और बहुत अच्छे से वो भी हमारे साथ मतलब बहुत अच्छे से रहे, साफ़ सुथरा एंड हर चीज़ में वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो उनका हॉस्पिटल का नाम है नेगी सर्जिकल एंड यूरोलॉजी सेंटर। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से फ़ोटो लगा दूँगी बगल में। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और वहाँ नेगी सर बैठते हैं और उनके फादर भी बैठते हैं, बड़े सर। तो वहाँ ये दोनों सर बैठते हैं और सब बहुत अच्छे हैं वहाँ हॉस्पिटल में, जितने भी स्टाफ है एंड डॉक्टर से लेके स्टाफ तक। तो बाकी यही रहा मेरा एक्सपीरियंस और मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट एंड शॉर्ट के माध्यम से जुड़ी रही। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, सबका मेरे साथ आशीर्वाद बना रहा। आगे भी ऐसे ही सभी लोग मेरे साथ आशीर्वाद अपना बनाए रखना। और आप लोगों ने बहुत साथ दिया। बाकी मैं रिकवर भी जल्दी कर रही हूँ और अब तो बस परहेज का है, मैंने परहेज ही करना है, जितना हो सके उतना परहेज का ही है। बाकी मैं अब ठीक हूँ। तो आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हो सके तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना, ताकि आप लोगों तक मेरे ब्लॉग के नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और मिलती हूँ अपने में अब डेली ब्लॉग के साथ।